प्यारे बच्चों, दूरदर्शन ज्ञानदीप कार्यक्रम के तहत मैं मोहम्मद नासिर, गणित विज्ञान अध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय डालनवाला से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आपका इस सत्र में अभिवादन। पिछले सत्रों में मैंने आपको क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के विस्तृत जानकारी दी है और आज हम इसके अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं और अंतिम प्रश्नावली में उसके प्रश्न हल करेंगे। इस तरीके से पिछले सत्रों में मैंने विस्तृत रूप से क्षेत्रमिति अध्याय के तमाम सूत्रों का निरूपण किया और उसका भली भांति प्रयोग करने की विधियां सिखाई और प्रयोग करते हुए प्रश्नावलियों के हल भी बताए, छोटे छोटे प्रश्न भी हल करके आपको बताएं। चलिए सत्र के प्रारंभ में क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के अगले अध्याय की तरफ जुड़ते हैं और इसमें सबसे पहले हम जो पहले सीख चुके हैं उसको हम थोड़ा रिकैप करते हैं। हमने इसमें सीखा है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। दूसरे नंबर पर हमने सीखा है घन का आयतन, घन का आयतन। और तीसरे नंबर पर हमने सीखा है बेलन का आयतन। इन तीन चीजों के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम बात कर चुके हैं और हम जुड़े हुए थे आखिरी एक्सरसाइज 11.4 की तरफ। कुछ सवाल इसमें से मैंने कराए थे। चलिए बढ़ते हैं 11.4 की तरफ। कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 11.4, पेज नंबर 199 एंड 200। यहां पे सबसे पहले प्रश्न में एक क्लाउज देखना है। इसमें आपको एक बेलनाकार टैंक दिया है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। पहला क्लाउज दिया हुआ है इसमें, यह ज्ञात करने के लिए इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो मैंने बच्चों बताया था, जैसे कमरे का उदाहरण भी मैंने दिया था, तो इसके अंदर जो हवा पानी रखा जाएगा, ये हवा होगी, डिब्बे रखे जाएंगे, वो उसके आयतन के बराबर होंगे। तो पहले प्रश्न में हमारे पास ए जो दिया हुआ है उसमें ए में आयतन का, उसका आंसर होगा आयतन। तो कह रहा है कि इस स्थिति में हम कितना पानी रख सकते हैं, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, तो उसके आयतन के बराबर। दूसरा क्लाउज जो दिया है, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। प्लास्टर क्या करेंगे, पृष्ठ पर करेंगे, यानी कि जो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जो उसका पृष्ठ है, उसके ऊपर हम प्लास्टर करेंगे और प्लास्टर में कितनी बोरियां खर्च होंगी, तो वो पृष्ठ पर होगी, अंदर नहीं होगी जो खोखली जगह होती है। तो इसमें हमारे पास इसके पृष्ठ पर बी क्लॉज का आंसर होगा पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है। अब इसमें तीसरा दे रखा है, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या, यानी कि एक बड़े, इसमें बड़ी टंकी है या बड़ी चीज है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें छोटे छोटे, जैसे हम अपने डोल में, अपनी बाल्टी में से किसी मग के द्वारा, किसी डोल के द्वारा निकालते हैं, तो हम क्या निकालते हैं, तो उसके आयतन के बराबर पानी निकालते हैं, जितना उसमें बड़ी बाल्टी में है या टंकी में है। तो उसमें हमारे पास ये सी जो क्लाउज का आंसर होगा, उसके आयतन के बराबर हम क्या निकाल लेंगे, उसमें से पानी निकाल लेंगे। ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। सेकंड प्रश्न के ऊपर जोड़ते हैं।
दूसरा प्रश्न हमारे पास कह रहा है, दो इसने बेलन दिए हुए हैं, दो बेलन दिए हैं। बेलन ए का व्यास, मैं इसकी फिगर बना करके आप बता रहा हूं। बेलन ए का व्यास और ऊंचाई दी हुई है, बेलन बी का व्यास और ऊंचाई दी हुई है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक होगा? दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा। निकालनी तो सभी चीजें हैं। इसमें एक बेलन हमारे पास ये दिया हुआ है, और एक बेलन इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहां पे इसका व्यास दिया हुआ है, ये व्यास, ये व्यास, और ये इसकी हाइट होगी। ये व्यास और ये व्यास, ये इसकी हाइट हो गई। इसमें ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहां तक, और इसकी हाइट दी हुई 14 सेंटीमीटर। ए फिगर है ये, और बी फिगर में हमारे पास इसका व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी 7 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने आयतन निकालना है, दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। चलिए, इसमें आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। आयतन इसका क्या होगा दोनों बेलनों में, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण जिस पृष्ठ जिसे कहते हैं। चलिए, फिगर ए का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे देखिए, ए बेलन का आयतन, यहां पे हमारे पास इसके व्यास दिया हुआ है, और व्यास क्या है, इसका व्यास दिया हुआ है, तो व्यास कितना है इसमें, व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 7/2। त्रिज्या व्यास की आधा होती है, तो 60/2 हो गई। इसी प्रकार इसमें व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी हमारे पास बी फिगर की 14/7, 7 दूनी 14। चलो इसी तरीके से लिख लेंगे हम। यहां पे हमारे पास बेलन ए का आयतन, ए आकृति वाले बेलन का आयतन निकालेंगे, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर, यहां पे देखिए 7/2, 7/2 दो बार लिखा है क्योंकि गुणा में घात है इसकी, और गुणा एच कितनी है इसके, 14 सेंटीमीटर। अब यहां पे 7 से 7 कैंसिल, 2 सत्ते 14। अब यहां पे हमारे पास जो फिगर बचती है उसको ये 2 से 11 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 11 के 22, 7 से 7 और 2 सत्ते 14। तो यहां पे हमारे पास जो चीजें बची हैं उसको हम लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, गुणा 7। अब यहां पे देखिए 11 सत्ते 77, 77 में हम गुणा करेंगे किसकी, 7 की। तो यहाँ पे 77 में जब गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, और 7 सत्ते 49 और 4, देखो 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 सत्ते 49 और 4 53 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारे पास ए आकृति का आया है। इसी प्रकार से हमारे पास हमने बी आकृति का भी क्षेत्रफल निकालना है, वॉल्यूम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 539, है ना। अब बी आकृति का, बी बेलन का आयतन, बी बेलन का आयतन बराबर होगा, यहाँ पे लिख देंगे, जगह कम है उधर, इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे, तो वही पाई आर स्क्वायर एच, इसमें फॉर्मूला लगेगा पाई, और इसका आर कितना आया था 14/7, यानी कि 7 दूनी 14, 2 आएगा। इसको 22/7, आर 2 गुणा 2, और एच इसका कितना आया था 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और 22 चौक 88,
सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए व्यास कितना था, 14 सेंटीमीटर, तो इसका जो त्रिज्या आई थी वो 7 दूनी 14, 2 आया था, तो 2 लगा करके यहाँ पे हमने किया, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास। अब देखिए किसका किसका आयतन ज्यादा है, तो ए बेलन का आयतन अधिक है। ए बेलन का आयतन कितना है, 539 सेंटीमीटर क्यूब, और बी बेलन का कितना है, 88, तो ए बेलन का आयतन अधिक है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। दूसरे, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं, और पृष्ठ के क्षेत्रफल के निकालने की विधि मैंने बताई थी और उसके ऊपर मैंने काम भी कराया था। चलिए निकालते हैं इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल भी। चलिए यहां पे ए बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। अब यहाँ पे 2 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 7/2, और इसमें अंदर हम जोड़ लेंगे एच कितना है 14 सेंटीमीटर, और प्लस आर कितना है इसका 22/7/2, 7/2। अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको भी हल करेंगे, 22 दूनी 44 हो गया, ये 22 दूनी 44, और अंदर ब्रैकेट में 14 प्लस 7/2, 14 दूनी 28, 7 35/2, 14 दूनी 28, 7 35, भिन्नों को हल करना हम सीख चुके हैं, तो ये हो जाएगा 28, 7 35/2, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 22, तो इसका मतलब 22 गुणा गया 35, और 22 और 35 की हम गुणा कर लेंगे, 35 गुणा 22, 2 पंजे 10 का 0, 2 तिया 6 और 1 7, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, इसको हम जोड़ लेंगे 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर में जुड़ता है। अब बी का निकालेंगे, बी बेलन का पृष्ठ, बेलन, बी बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, वही 2 पाई आर एच प्लस आर। अब यहाँ पे 2 गुणा गया 22/7, इसका आर कितना था यहाँ पे 7, एच कितना है इसका 7, आर भी कितना है 7, निकाल दिया, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, और 7 और 7 कितना होता है 14, 14 चौक 56 का 4 गुणा करेंगे, 14 चौक 56 का 4, तो 14 चौक 56 और 5, 14 चौक 56 का 4 हासिल लगे 5, 14 चौक 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ए बेलन का अधिक है, ए बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल, ए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अधिक है बी बेलन के, बी बेलन के। कितना अधिक है आप निकाल सकते हैं, घटा के भी निकाल सकते हैं, ये 616 है, ये 770 है बेलन के। ये हमारे पास इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने सवाल को हल करते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ फिर चलते हैं। ये सवाल मैंने कराया था, ऐसे
घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसके आधार का क्षेत्रफल 100, ये मैंने करा दिया। चौथा भी मैंने किया हुआ है। अब पांचवें सवाल के देखिए, ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब हो और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर हो। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमने निकालना है, ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका आयतन क्या दिया है, दिया है बेलन का आयतन दे रखा है बराबर 1.54 मीटर क्यूब, घन मीटर भी कहते हैं। ऊंचाई ज्ञात करनी है और आधार का व्यास भी दे रखा है। क्या दे रखा? बेलन के आधार का व्यास बराबर दे रखा है हमारे पास 140 सेंटीमीटर। अब यहां पे हमारे पास, क्योंकि हमारा जो आयतन आया है 1.54 मीटर क्यूब यानी घन मीटर है और यह पे 140 सेंटीमीटर, और इकाइयों को हम समान करते हैं। इकाई का समान करने के लिए सेंटीमीटर का है तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। 140/100, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है तो ये 1.40 मीटर हो जाएगा। ये इसका व्यास है तो आधा हो जाएगा इसका क्या, त्रिज्या। त्रिज्या बराबर हो जाएगी इसकी बेलन की 1.40/2 मीन्स इसको हम काटेंगे तो ये 0.70 मीटर। ये हमने जब इसको हमने क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई क्या होगी, h निकालनी है। बेलन की ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बेलन के आयतन में आपको सब कुछ मिल रहा है। अब यहां पे हमारा बेलन का आयतन दिया हुआ है, इसी से हम इसकी हाइट की कैलकुलेशन करेंगे, परिकल्प करेंगे। तो हमारे पास बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो लिखेंगे। बेलन का आयतन कितना दे रखा है, आयतन बराबर दे रखा है 1.54 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1.54। यहां पे देखिए 22/7, आर कितना है 0.7 इंटू 0.7 और एच हमने निकालना है जो कि बराबर है 1.54 के। एच को हम निकालेंगे, एच यहां लिखा, यहां पे 1.54, ये इसके भाग में थे क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं तो ये इसके गुणा में जाएगा 7 और बाकी सब चीजें भाग में आ जाएगी। 22 गुणा गया 0.7 गुणा गया 0.7। तो सबसे पहले हम इसके यहां पे इसके दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने के लिए, क्योंकि ये दशमलव के अंक के कितना है, एक अंक है दशमलव के बाद, तो इसे 100 से गुणा करेंगे। ये 10 की गुणा, ये तो 100 से गुणा होगी। तो यहाँ पे हम अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.54 गुणा गया 700 और बटे हो जाएगा हमारे पास 22 गुणा गया 7 गुणा गया 7, हटा दिया इसका दशमलव। ठीक है, 7 से ये कितनी बार कट गया, 100 बार कट गया। ठीक है 2 सत्ते 14, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14.22 बार, और ये 22 से 22 कट जाएगा 0.10 बार। अब बची हुई हमारी वैल्यू 0.10 गुणा 100। अब इसको हम इसके साथ इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ये
दशमलव के 2 स्थान है, तो 10 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, बराबर 10 मीटर इसकी हाइट आ गई, क्योंकि मीटर में नापा था, तो 10 मीटर इसकी क्या आ गई, हाइट आ गई हमारे पास। तो इस प्रकार से हमने बेलन की हाइट को ज्ञात किया है। किसी तरह से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 5वां प्रश्न हमने कराया है। अगला प्रश्न एक दूध का ये थोड़ा सा एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है। चलिए इसको मिटाते हैं। यहां पे देखिएगा, एक ऐसे बेलन की एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। उस टैंक में भरे जाने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए, अब लीटर हम घन मीटर से या घन सेंटीमीटर से लीटर में कैसे तब्दील करेंगे, आपको इसका फॉर्मूला आपको बताते हैं। हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है, इसको समझना जरूरी है आपको। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है हमारे पास 1 मिलीलीटर के, 1 ml के। अब यहां पे 1 लीटर में कितने, हमने पूर्व में पढ़ा है 1 लीटर में कितने ml होते हैं। 1 लीटर बराबर कितने ml होते हैं, 1000 ml। अब यहां पे देखिए, 1 सेंटीमीटर 1 क्यूब सेंटीमीटर बराबर 1 ml के होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर क्या होगा, 1000 ml। और 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर, जो कि 1 लीटर के बराबर होता है। एक फॉर्मूला है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर आपका फॉर्मूला आया है। 1 लीटर के बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक इस प्रकार से हमारे पास हम लीटर की 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है वो भी बता रहा हूं। अब मीटर में करेंगे, हमने ये सेंटीमीटर में है, अगर 1 मीटर लेंगे तो 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करने पर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में हम निकालेंगे, 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाता है हमारे पास 1000 लीटर के। ये 2 फॉर्मूला हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, हमने जिस प्रकार से आपको बताया है कि बेलन के आयतन निकालने के लिए, ठीक इस प्रकार से हमने ये एक फॉर्मूला आपको बताया है कि घन सेंटीमीटर को लीटर में कैसे तब्दील करते हैं और 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर पानी होता है। धारिता को लीटर में नापते हैं, जो बहने वाली वस्तुएं हैं वो लीटर में नापते हैं। इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैंने ये बताया। अगले प्रश्न में जुड़ने से पहले हम इन चीजों को याद करेंगे। दूसरे, आपको जितने भी आयतन के सूत्र बताए हैं, 3 रिजिड बॉडी के बारे में आपको बताया गया है। नंबर 1 घनाभ डिवाइड जिसको कहते हैं, क्यूब जिसको घन कहते हैं, सिलेंडर जिसको हम बेलन कहते हैं। तीनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठों के बारे में बात की है। तीनों के आयतन के बारे में बात की है। आयतन क्या चीज होती है वो मैंने बताया है। धारिता क्या चीज होती है मैंने अभी आपको बताया है कि धारिता क्या होती है। बहने वाले पदार्थ को हम जिस मात्रक में नापते हैं उसके धारिता होती है, और लीटर में, सेंटीलीटर में, मिलीलीटर में नापा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वादन में इसमें समाप्ति की ओर है, और अगले वादन में फिर हम आपसे मिलेंगे। थोड़ी बात और रह गई है और इस अध्याय को पूर्ण तरीके से आपको समझा दिया जाएगा, और तमाम जितनी भी चीजें इस अध्याय के अंतर्गत कराई गई है उस पर प्रैक्टिस बार बार करते रहना है, एक्सरसाइज से जुड़ा रहना है, और छोटे छोटे प्रश्न भी आपने हल करने हैं। धन्यवाद।